नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड विद गैन एआई चैनल पर। आप सभी का नवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। आपका आने वाला साल बहुत ही धन-धान्यपूर्ण हो, प्रॉफ़िटेबल हो, स्वस्थ रहें आप सभी, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैन एसआर लेवल स्मार्ट एआई इंडिकेटर के बारे में। यह एक ऐसा टूल है जो आपको देता है सही और सटीक इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और साथ ही बताएगा मार्केट का रियल टाइम मूड, जो कि बुलिश, बीरिश या साइडवेज हो सकता है। इससे आप स्मार्ट ट्रेडिंग, कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग कर सकने में सक्षम होते हैं। अगर आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं और बार-बार लॉस करते हैं और समझ नहीं आता कि कब और कहाँ एंट्री करें और कब एग्ज़िट करें, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसके कुछ फ़ीचर्स हमने दिखाए हुए हैं, जिसमें इसका कोर कॉन्सेप्ट मेन है कि इंट्राडे के जो लेवल्स आते हैं, ये गैन के सिद्धांत के आधार पे हैं, जिसका पिछले वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था, तो उस पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये गैन के थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लेवल्स जनरेट किए गए हैं, जो कि इंट्राडे में बहुत ही परफेक्ट काम करते हैं। मतलब इसकी एक्यूरेसी 90 टू 95% है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और पिवट ज़ोन जो निकालता है, ये अपने आप में अभी डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा चार्ट पर, तो आप खुद देखेंगे। साथ ही साथ ये पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ये इंडिकेटर काफ़ी एफिशिएंट है। जैसे ये बाई सेल सिग्नल देता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कराता है, तो ये स्विंग ट्रेड के लिए 2-4 दिन का जो ट्रेड है आपका या 1 हफ्ते 15 दिन का, ये सारे सिग्नल आपको परफेक्ट देता है। लेवल्स जो निकालता है वो तो इंट्राडे का रहता है केवल, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें, ये जो बाई सेल सिग्नल और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, ये सारी पोजिशनल ट्रेड में भी काम आती हैं, वो जो कि बहुत बढ़िया काम करती हैं। तो दोस्तों, इसके मेन जो हैं फीचर्स, लेवल हैं इंट्राडे के लिए और बाई सेल सिग्नल, इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम जो है, ये हमारे इस इंडिकेटर के जो गैन एसआर लेवल स्मार्ट एआई इंडिकेटर है, इसके मेन फीचर्स हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी आपको डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे पूरा। ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है, आप इसमें देख रहे होंगे। की फीचर्स में ऑटोमेटिक गैन लेवल, ऑटो कैलकुलेट पिवट, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये फर्स्ट जो दिन की पहली कैंडल होती है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है, आप जिस टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम की उस 5 पहली कैंडल का ही ये, पहली कैंडल पे ही ये 5 मिनट में लेवल अपना ड्रॉ कर देता है और ये पूरे दिन भर रहता है वो लेवल। ये रीपेंट नहीं होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि पोजीशन के हिसाब से अलग-अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग-अलग लेवल बताएगा, या जैसे-जैसे मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को चेंज करता है। ये लेवल्स सवेरे ही 9:20 पे, जैसे इंडियन मार्केट की बात करें, तो सवेरे 9:20 पे ही ये लेवल फिक्स हो जाते हैं। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, किसी में भी। यहाँ तक कि ये इंडिकेटर आपका क्रिप्टो में भी काम करता है, बिटकॉइन पे, ईथर ईटीएच पे आप काम कर सकते हैं, गोल्ड पे काम कर सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल गोल्ड अलग मार्केट चलता है और इंडियन गोल्ड अलग मार्केट चलता है, तो कमोडिटी के अंतर्गत आता है। कमोडिटी में भी, क्रूड में, नेचुरल गैस में, ये सभी पे ये लेवल अपना परफेक्ट काम करता है। और ये जब भी मार्केट आपका शुरू होगा, तो ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनते ही इसका लेवल ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद ये दिन भर रहेगा, जब तक वो मार्केट एंड नहीं होता, वो तब तक भी रहता है, पूरे दिन भर रहेगा ये। तो ये लेवल की इम्पोर्टेंस है, रीपेंट नहीं होता है, इससे इसकी विश्वसनीयता और बहुत बढ़िया काम करती है ये। इसमें मार्केट मूड आपको पता चलेगा, अभी मैं दिखाऊँगा। इसके अलावा ये एनएसई, जैसा कि मैंने बताया, एनएसई, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी इंडेक्स के जो भी जितने भी हैं स्टॉक है, इसमें स्टॉप लॉस का सिस्टम है जो एटीआर बेस्ड होता है।
कमोडिटी पे भी काम बहुत बढ़िया करता है, क्रूड में, एनजी में, इंडियन गोल्ड, इंडियन सिल्वर, और ये फॉरेक्स पे भी काम करता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी गोल्ड सिल्वर इसमें होता है। ये एफएनओ, इसमें एक और फीचर बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा गया है, जो कि एफएनओ के, निफ्टी एफएनओ के जो टॉप टेन गेनर और लूज़र होते हैं, उनकी ये आप सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ, आप जब भी आपको देखना हो कि आज टॉप टेन कौन चल रहा है या कौन लूज़ कर रहा है, तो उसको आप क्लिक करके आप देख लो। इसी तरह से ये मिड कैप का भी दिखाता है, निफ्टी का भी दिखाता है, मिड कैप का भी दिखाता है। और साथ ही साथ इसमें एक और फीचर है, एनएसई सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, मतलब आज की डेट में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, ये आपको टॉप गेनर लूज़र की लिस्ट मिल जाएगी, ताकि आप अपने उसके उस अकॉर्डिंग अपना वर्क प्लान प्लान कर सकें। और इसमें अदर सपोर्टिंग इंडिकेटर भी जुड़े हुए हैं, जो कि वीवेप बहुत ही खास है, इंट्राडे के लिए माना जाता है। 6 टाइप के ईएमए हैं, जैसे 5, 9, 20, 50, 100, 200। इसके अलावा बॉलिंगर बैंड भी इसी में जुड़ा हुआ है। ये सारे इंडिकेटर जोड़ने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री इंडिकेटर पे, फ्री जिसके पास सब्सक्रिप्शन है, वो लोग मैक्सिमम 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो एक इंडिकेटर में मैंने ये सारी चीज़ें दे दी हैं, और दूसरा लोगों को आरएसआई वगैरह ज़रूरत पड़ता है तो वो जोड़ सकते हैं। इस एक इंडिकेटर से, और एक आरएसआई अवेलेबल रहता है कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, वो आप जोड़ सकते हैं। तो ये 2 इंडिकेटर फ्री यूज़र्स के लिए सफिशिएंट होते हैं। और इसके बाद इसमें अभी आपको चार्ट पे दिखाते हैं, इन सबको डिटेल्स में समझाएंगे। इस स्क्रीन का मतलब ट्रेडिंग के जो रूल हैं हमारे, कैसे करना है, तो उसमें ये 5 रूल बनाए गए हैं। बाई करने के लिए भी 5 रूल, सेल करने के लिए भी। तो जैसे ये पाँचों रूल की, जो भी इंडिकेटर का सब्सक्रिप्शन लेता है, उसको पाँचों रूल की कॉपी ये पीडीएफ में दे दी जाती है, और वीडियो डेमो के दौरान आपको दिखाया ही जाएगा, समझाया ही जाएगा। तो 5 में से ये फर्स्ट आप छोड़ भी देंगे तो 4 भी आपका ये सारे कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है मार्केट, जिसमें बाई सेल सिग्नल मिला हुआ है, वीवेप का कंडीशन जो बताया जाएगा, पीवेट लेवल का जो कंडीशन अभी बताया जाएगा एंट्री के समय, ट्रेंड एनालिसिस, आरएसआई के एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर चारों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, लास्ट की चारों, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जैसे नीचे में लिखा हुआ भी ये चीज़, तो ये 4 कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं, तो आप भी आप ट्रेड आराम से एग्जीक्यूट करिए। पाँचों मिल जाती हैं तो 5 स्टार ट्रेड हो गया आपका, एकदम श्योर शॉट ट्रेड हो गया ये। इसके अलावा इसी तरह से आपके पास ये रूल 6 आता है, 5 रूल का डाउन साइड के लिए ट्रेड आता है। सेम कंडीशन उसमें भी है, डाउन साइड के लिए भी सेम कंडीशन है, बस कंडीशंस बदल जाती हैं। उसमें वीवेप के बाई बाई साइड में वीवेप के ऊपर प्राइस रहनी चाहिए, इसमें नीचे रहनी चाहिए। तो ये अभी मैं इसमें डेमो का चार्ट पे आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो 4 स्टार ट्रेड, 5 स्टार ट्रेड, इसमें भी डाउन साइड भी आपको मिलते हैं, और लेवल एकदम परफेक्ट होते हैं। अभी आपको हम आज के चार्ट पे ही सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने चार्ट पे हम, और इंडिकेटर को दिखाते हैं। ये इंडिकेटर मैंने ऐड किया हुआ है, गैन एस आर लेवल स्मार्ट एआई इंडिकेटर। अब इसके पहले तो सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग कुछ भी नहीं करनी है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है इसी से आपका काम चलेगा, लेकिन फिर भी उसमें और भी फीचर्स हैं, तो उनको बताना ज़रूरी है। अब इसमें जैसे इनपुट में आते हैं, तो बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंटरडे लेवल 5 मिनट, 15 मिनट दिया हुआ है। 5 मिनट, 15 मिनट, 10, किसी भी टाइम फ्रेम में काम करिए, लेवल्स बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और हर टाइम फ्रेम में लेवल आपके एक ही रहेंगे। ये स्टॉक, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक के लिए यहाँ पे 2 लेवल को ऑफ करना होता है, S9, S11 और R9, R11। S9 का मतलब सपोर्ट 9 नंबर, सपोर्ट 11 नंबर, और रेजिस्टेंस के मतलब रेजिस्टेंस 9 और रेजिस्टेंस का 11 नंबर का लेवल, इसको ऑफ़ करना है। आप ना भी ऑफ़ करिए चलेगा, लेकिन ऑफ़ करेंगे तो लेवल और क्लियर मिल जाएगा। मार्केट स्टार्ट टाइम की अब कोई इसमें सेटिंग में कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका क्रिप्टो का भी टाइम लेता है, अपने आप ये सिंक्रोनाइज़ कर लेता है टाइम। कोई टाइम सेटिंग की कुछ छेड़ने-ओड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट जो है उसको भी कुछ नहीं करना है आपको।
यहाँ भी आपको सेशन एंकर में भी कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं इनेबल लेवल्स एंड अदर फीचर्स। अब जैसे आपको ये लेवल मान लीजिए हटाने हैं, केवल हमको बाई सिग्नल सेल सिग्नल चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो इस लेवल को आप ऑफ कर दीजिए यहाँ से, तो ये लेवल ऑफ हो जाएंगे। पीवेट पॉइंट ये बना हुआ है, ये पीवेट पॉइंट है जो पर्पल कलर का दिख रहा है और स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, ये दोनों पीवेट पॉइंट हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसको भी ऑफ करना है तो इसको भी ऑफ कर सकते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड के लिए आप अपना ऑफ कर दो। बाकी ये सिग्नल पोजिशनल के लिए भी सही रहता है, क्योंकि आप ये डेली के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे अगर, और इसमें वीवेब भी ऑफ करना होगा डेली के लिए आपको, क्योंकि वीवेब डेली का टूल नहीं है, ये आपका इंट्राडे टूल है। यहाँ पे वीवेब भी दिया है, यहाँ से आप वीवेब भी ऑफ कर लोगे तो ये आपको क्लियर कट पिक्चर बताएगा बड़े टाइम फ्रेम में। जैसे अभी ये बजाज ऑटो का चार्ट लगा हुआ है, ये डेली टाइम फ्रेम में इसने 18 अगस्त को बाइंग दिया था, और उसके बाद से ये मान लीजिए 18 अगस्त को बाइंग दिया था, तो इसके बाद से आप एंट्री करते हो तो ये आपको लगभग 10% का मूव दे चुका है 8 सितंबर तक। ठीक है, तो ये जो सेटिंग मैंने बताया ये आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए है, तो इस सेटिंग को आप चाहे तो ऑफ़ करके अपना पोजिशनल ट्रेड का भी सेटिंग अपना कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड के लिए हमें इसको नहीं ऑफ़ करना है, इंटर में हमारा ये सेटिंग लगी रहेगी। और दूसरा इसमें एक और ऑप्शन है, इनेबल ऑप्शन गैन लेवल। ये ऑप्शन का मतलब हो गया ये ऑप्शन के चार्ट पे लगेगा। जब ऑप्शन के चार्ट पे आपको काम करना है तो इसको ऑन कर देंगे तो लेवल्स जो है चेंज हो जाएंगे। ये ऑप्शन के हिसाब से अपना कर लेता है। ये भी चूँकि स्पॉट का चार्ट है तो आपको लेवल सही नहीं दिख रहा है, यही ऑप्शन का चार्ट रहेगा तो आपको लेवल बहुत परफेक्ट दिखाएगा। तो ये हम अभी स्पॉट के उस पे रहने देते हैं। अब इसके बाद एक और फीचर इसका जुड़ता है, जो कि है एनएससी सेक्टर परफॉर्मेंस। जैसे आज इस पे हमको क्लिक करके देखना है कि कौन से एनएससी के सेक्टर ने क्या परफॉर्म किया है या क्या स्टेटस है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड में आपके चार्ट पे सामने आ जाएगा। जैसे आज निफ्टी एनर्जी सेक्टर ने 0.69% का टॉप पे रहा, मीडिया उसके बाद था, फिर मेटल था, फिर ये इस तरह से करके सबसे निफ्टी आईटी 2.95% माइनस में क्लोज हुआ है। इस तरह से करके ये टॉप गेनर लूज़र का जब आपको देखना हो आप ऑन करके देख सकते हैं, फिर ऑफ़ कर दीजिए अपना, ताकि चार्ट आपका बहुत भरा-भरा ना लगे। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं ये इनेबल टॉप एफएनओ स्टॉक गेनर लूज़र निफ्टी मिड कैप, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी का आता है। यहाँ पे निफ्टी एफएनओ दिख गया कि निफ्टी में आज टॉप गेनर कौन था, जैसे आज अडानी इंटरप्राइजेज़ था, फिर पेटीएम था, फिर बजाज फाइनेंस, इंडिगो, इस तरह से करके ये अपना टॉप गेनर और टॉप लूज़र, जैसे इन्फी आज टॉप लूज़र था, तो ये अपने आप ही आपको दिखा देगा। और इसके बाद अगर आपको चेंज करना है यहाँ से, मिड कैप देखना है तो आप मिड कैप देख सकते हो, मिड कैप का आ जाएगा। मिड कैप में जैसे आपके नौकरी आज टॉप गेनर था, एम्फेसिस आज टॉप लूज़र था, तो इस तरह से करके आप इसको इनेबल डिसेबल करके देख सकते हो। आप चाहो तो चार्ट, अगर आपका बड़ा बड़ा मॉनिटर है तो आप ऑन करके रख सकते हो, या चाहो तो आप इसको ऑफ़ कर दो, जब ज़रूरत हो आप ऑन करके इसको देख लो। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो ऑप्शन में स्टॉक स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, या फ्यूचर पे काम करते हैं जो। तो इससे आप सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंस और कौन सा स्टॉक परफॉर्म आज कर रहा है या कौन सा लूज़र है, सबकी एनालिसिस कर सकते हैं। जिसका जो व्यू हो मार्केट का ट्रेंड देखते हुए उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। और इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ भी नहीं करनी है। कलर वगैरह अगर किसी का चेंज करना है आप तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस की लाइन दी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे R9 को अनटिक किया हुआ है और R11 को, चूँकि स्टॉक में अगर लगाते हैं तो मैंने बताया ऊपर कि R9 और R11 सपोर्ट में, यहाँ पे S9 S11 को रिमूव करना है। बाकी कुछ भी सेटिंग कोई भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग कभी डिस्टर्ब हो जाए तो यहाँ पे रीसेट सेटिंग में जाके कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो जाएगी। और भी कुछ, अब जैसे किसी को ईएमए लगाना है, 5 ईएमए 9 ईएमए, जो भी ईएमए आप लगाना है यहाँ पे ऑन कर सकते हो। 5 ईएमए प्लॉट हो जाएगा। 9 ईएमए भी लगाना चाहता है कोई, 9 ईएमए आप लगा सकते हो, लेकिन इंडिकेटर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की अपनी-अपनी ज़रूरतें होती हैं कि वो ईएमए भी यूज़ करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए या कॉन्फिडेंस के लिए। तो इसलिए ये फ़ीचर्स दे दिया गया है कि किसी को ज़रूरत हो तो अपना यूज़ कर सकता है।
इसी तरह से आप बॉलिंगर बैंड यूज़ कर सकते हो। बॉलिंगर बैंड ऑन करोगे तो बॉलिंगर बैंड इस पे चार्ट पे प्लॉट हो जाएगा। ये देखिए बॉलिंगर बैंड ऑन ऑन हो गया। तो ये आपके यूज़ के ऊपर है, आप अगर यूज़ करते हो, ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन ये फीचर्स डाला गया है ताकि जिसको ज़रूरत हो ये यूज़ कर सके। इसको हम अभी ऑफ़ कर देते हैं और इसमें स्टाइल में कुछ ख़ास नहीं है। अपना ईएमआई लाइन किसी को मोटा पतला करना है तो वो कर सकता है। बॉलिंगर बैंड की लाइन को मोटी करनी है तो वो कर सकता है, थिकनेस उसकी बढ़ा सकता है। यही सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। बाकी सारे इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कुछ भी नहीं करना है, केवल जो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं उसको ऑन करके देखने के लिए आपको या यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट पे ये वाला पे बस क्लिक कर देना है। इसको अनटिक भी नहीं करना है ऑप्शन के चार्ट के लिए, केवल इसको क्लिक कर देना है। तो ये ऑप्शन चार्ट पे आपके लेवल दिखा देगा। मैं अभी दिखाऊँगा ऑप्शन चार्ट पे भी। ठीक है, तो सेटिंग से अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखिए मेन फीचर्स है। अब आते हैं अपने ये इंडिकेटर पे हम और इसके फीचर्स को जल्दी-जल्दी आपको सारी चीज़ें गाइड कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक ये पर्पल कलर की मेन लाइन दिख रही है, जो कि पिवट मेन पिवट है हमारा और इसके ऊपर एक हल्की स्काई ब्लू कलर की दिख रही है, एक इसके नीचे दिख रहा है। तो ये पिवट तीनों लाइन ही पिवट की है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट लाइन ये पिवट है। कभी-कभी प्राइस जहाँ से चलती है, इस पिवट से ही मुड़ जाती है। जैसे इंडेक्स में अक्सर आप देखते होंगे, दिखाएँगे आपको। तो ये हर लाइनें जो इसकी लेवल्स हैं, हर लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। इसमें आपका जो भी ऊपर के रेड लाइन दिख रहे हैं, ये जितने भी ऊपर के रेड लाइन हैं, ये सब रेजिस्टेंस के लाइन हैं। एक-एक लाइन रेजिस्टेंस का है, यानी कि हर रेजिस्टेंस आपका एक रिजेक्शन लेवल भी होता है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में कि हर रेजिस्टेंस आपका एक रिजेक्शन लेवल होता है, मतलब प्राइस वहाँ से कभी भी मुड़ भी सकती है। तो ये इंडिकेटर आपको हर तरह से रेडी रखता है। कभी प्राइस जैसे इस रिजेक्शन लेवल से मुड़ा है, तो इसने फिर सेलिंग सिग्नल दे दिया है। तो इस तरह से हमें ये बताता रहता है। अब जैसे आज ये फर्स्ट कैंडल में इसने बाई का सिग्नल दिया, मान लीजिए आप इसके ऊपर बाई करते, इस कैंडल के ऊपर बाई करते, इस ये ऊपर का लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, हमारी एंट्री इसके ऊपर बनती, फर्स्ट कैंडल के ऊपर हमारी क्लोजिंग होनी है। हमने यहाँ पे जो 4 आपको 5 कंडीशन बताए थे, जो ये वाले हैं, इसमें बाई सिग्नल के लिए हमें बाई के लिए हमें क्या देखना है, अपना डिमांड सप्लाई अगर जिसको आता है ड्रा करने, वो अपना ड्रा करके रखे, नहीं आता है कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। इसीलिए हमने 4 4 स्टार ट्रेड ये आपको 2, 3, 4, 5 नंबर को मैंडेटरी किया हुआ है। ये आपके बाई साइड के सिग्नल को बाई साइड का यहाँ पे आप ट्रेड लेने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि इन 4 रूल्स को फ़ॉलो करें, 4 स्टेप को फ़ॉलो करें। पहला स्टेप 2 में हम जाते हैं तो बाई सिग्नल मिलना चाहिए, जो कि हमने अभी दिखाया कि बाई सिग्नल आज फर्स्ट कैंडल पे ही मिला है। चेक द बाई सिग्नल इन टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी है आपको, जिसमें आप आप कंफर्ट फ़ील करते हो, उस पे आप देख लो। स्टेप 3 क्या है? वीवैप वीवैप की लाइन अभी आपको हमने दिखाई है, ब्राउन कलर की जो लाइन थी, वो वीवैप की लाइन है। बाई साइड का अगर सिग्नल हमें देखना है, तो वीवैप के ऊपर प्राइस क्लोज मिलनी चाहिए हमें, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की कैंडल जो भी है। उसके बाद स्टेप स्टेप 4 क्या आता है? पिवट लाइन के ऊपर, जो पर्पल लाइन हमने दिखाया आपको, उस पर्पल लाइन के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए पहले कैंडल की, 15 मिनट की, 10 मिनट की जो भी है आपकी। फिर स्टेप 5 क्या आता है? ट्रेंड, यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रेंड दिखा रहा है मार्केट का। ये रियल टाइम चलता है और जैसे-जैसे कैंडल बढ़ती है, इसका इसमें पॉइंट्स भी दिए गए हैं, स्कोर बनाया गया है। ये इसमें पूरा एआई का यूज़ किया गया है। हमारे बाई सेल से जो सिग्नल आ रहे हैं, उसमें भी एआई का पूरा यूज़ किया गया है। और भी मैं स्टॉप लॉस का बताऊँगा, वो भी आपका एआई बेस्ड ही पूरा सिस्टम है। सब एआई से एनालिसिस करके ये आपको आउटपुट देता है। तो काफ़ी ये भरोसेमंद आपके सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमें मेन 4 रूल फ़ॉलो करने हैं। बाई सिग्नल मिलना चाहिए, अगर हम अपसाइड का जा रहे हैं तो बाई सिग्नल कन्फर्म करें। वीवैप के ऊपर क्लोजिंग करें तो हमारा सेकंड सिग्नल कन्फर्म होगा। थर्ड सिग्नल है कि जो पर्पल लाइन है यानी पिवट लाइन है, उसके ऊपर हमारा ये कैंडल क्लोज मिलना चाहिए, फर्स्ट कैंडल। फिर चौथा स्टेप, ट्रेंड हमारा बुलिश यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है चेक द ट्रेंड सिग्नल इफ सिग्नल बुलिश एंड स्कोर ग्रेटर देन 2। यहाँ पे स्कोर भी दिखाता है, ब्रैकेट में स्कोर भी दिखाता है। तो अगर स्कोर 2 के ऊपर है या 2 भी है,
तो भी आप बुलिश के लिए बुलिश ट्रेड आप ले सकते हो वहाँ पे। तो ट्रेड लेने का तरीका क्या है? इसी तरह से ये बेयरिश का भी है। बेयरिश का भी सेम चीज़ है। सेल सिग्नल मिलना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट जो भी आपका टाइम फ्रेम हो। 10 से 15 मिनट का अच्छा रहता है, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो हमें सेफ चलना चाहिए। तो कोशिश करें कि हम 15 मिनट का व्यू लेके चलें, या नहीं तो कम से कम 10 मिनट का व्यू ले लें। 15 मिनट का ज़्यादा सेफ रहता है, तो मैं रिकमेंड 15 मिनट ही करूँगा। और दूसरा कंडीशन, वीवैप के ऊपर होनी चाहिए उस कैंडल की क्लोजिंग। जैसे 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो 15 मिनट की क्लोजिंग हमारी वीवैप के ऊपर मिल जानी चाहिए। चौथा स्टेप, उस 15 मिनट की कैंडल का पिवट लाइन, जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन के ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, ताकि ये तीसरा कंडीशन हमारा, मतलब स्टेप 4 हमारा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब चौथा स्टेप, हमारा लास्ट स्टेप क्या बचता है? ट्रेंड एंड आरएसआई एनालिसिस। चेक द ट्रेंड सिग्नल, इफ सिग्नल बेरिश, स्कोर ग्रेटर देन 2। आरएसआई बिलो 40 हो तो ज़्यादा अच्छा है। बुलिश के लिए आरएसआई अबव 60 होना चाहिए, तो अच्छा मूवमेंट मिल जाता है आपको। 50 के बाई साइड में अगर 50 के साइड भी हैं, या बेरिश साइड में अगर आरएसआई 50 के भी बिलो है, तो वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा कम मिलेगा। और बाई साइड के लिए अबव 60 आरएसआई, सेल साइड के लिए अबव बिलो 40 आरएसआई बहुत ही परफेक्ट मोमेंटम देता है आपको। 2-3 कैंडल में आपका सारे टारगेट डन हो जाते हैं। तो ये सिंपल रूल है, जो भी ये सब्सक्रिप्शन लेता है उसके पास ये रूल की फाइल पूरी जाती है, उसको दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने चार्ट पे हम। अब यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन क्या हुआ है। फर्स्ट कैंडल, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया हुआ है, 15 मिनट भी ले सकते हैं। 15 मिनट भी करके आपको दिखा देते हैं। 15 मिनट में ये बाई सिग्नल हमको फर्स्ट कैंडल में दिया। 15 मिनट पे ही आते हैं। 15 मिनट में बाई सिग्नल दिया, पर्पल लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिली है। ये ब्राउन कलर वाली जो लाइन है, ये वीवेब की लाइन है। और ये जो रेड और ब्लू लाइन आ रही है, इधर आप देख रहे होंगे, रेड और ब्लू लाइन, ये स्टॉप लॉस की लाइन हमारी, स्टॉप लॉस ट्रेल कराता है ये। तो फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे हमारा क्लोजिंग दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंडीशन क्या देखना उस समय? ये देखिए, यहाँ जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे साइडवेज, मतलब ब्लू अभी दिख रहा होगा थोड़ा सा। इस कैंडल में ब्लू दिख रहा है, मतलब साइडवेज है अभी। हम वेट कर रहे हैं, वेट करेंगे, क्योंकि उस समय ये ब्लू बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे साइडवेज, जो यहाँ पे दिख रहा है बेरिश, वहाँ पे ये साइडवेज दिखाएगा। तो हमें अभी वो सिग्नल कंफर्म नहीं मानना है, या 10 मिनट में देख लेते हैं अगर बुलिश दिखता है। हाँ, 10 मिनट में इसके बाद ये बुलिश दिखा है। तो हमें साइडवेज मोड में कभी भी एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे बुलिश दिखना चाहिए। पॉइंट कितना बताया मैंने? अबव 2। तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे देखिए ग्रीन बैकग्राउंड हुआ है। इस ग्रीन बैकग्राउंड के बाद बाई सिग्नल तो हमें पहले ही कैंडल मिल गया, लेकिन ग्रीन सिग्नल हमें कब मिल रहा है, मतलब बुलिश सिग्नल कब मिल रहा है? यहाँ पे इस कैंडल में। इस कैंडल के ऊपर बुलिश सिग्नल आया, वहाँ पे पॉइंट चेक करेंगे, स्कोर चेक करेंगे। अगर 2 के ऊपर है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और देखिए, इस ट्रेड के बाद इसने आपको 1.41%, यानी 128 पॉइंट का मूव दिया है। एकदम डिट्टो। देखिए पॉइंट टू पॉइंट, ये लेवल देखिएगा, ये लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी लेवल तक, इस लेवल तक ये गया है, और इस लेवल से फिर ये वापस लौटा है, फिर इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट भी ले रहा है। और हमें, अगर आप ये देखिए, तो यहाँ से बाई साइड भी हमने ट्रेड पकड़ा, और इसी में सेल साइड भी ट्रेड ही हमको दिया। ये आपका स्टॉप लॉस वाली जो लाइन नीचे जा रही है ना, इसको ट्रेल कराता जा रहा है। इसको हटाते हैं हम अभी। यहाँ पे देखिए, अब ये स्टॉप लॉस लाइन को टच तो किया है, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग इसने नहीं दी है, तो हमारा ट्रेड अभी कंटिन्यू रहता है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, हमको ट्रेल करते रहना चाहिए, या अपना लेवल टू लेवल आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेड करने से, अगर ट्रेल करने से स्टॉप लॉस हमें यहाँ तक का टारगेट मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसने एग्जिट करा दिया आपको। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस लाइन के नीचे इसने क्लोज कर दिया, तो आप एग्जिट हो जाओगे। और यहीं पे देखिए, आपको सेल सिग्नल इसने तुरंत दे दिया है। इसका मतलब इसको आप सेल करो, और सेल करने के बाद फिर देखो, आप यहाँ पे, आपको यहाँ से सेल किए हो, तो मान लो इस लाइन में आप एंट्री करते हो, तो यहाँ तक का आपको टारगेट मिला है। सेल के लिए भी कंडीशन हमने बताया है, तो सेल के लिए कंडीशन फुलफिल करता है उस समय, तो आप उसको कर सकते हो। 5 मिनट में भी इसको देख लो आप। 5 मिनट में थोड़ा सा चॉपी होता है, कई बार थोड़े से सिग्नल वीक मिलते हैं,
लेकिन हमें 15 मिनट के एनालिसिस पे ही काम करना चाहिए। 15 मिनट में जैसे आपको अगर बाई सिग्नल मिला हुआ है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हो, तो उसके सेल सिग्नल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कभी-कभी दिक्कत देता है। तो हमें 15 मिनट वाले सिग्नल को फ़ॉलो करना है, मतलब जो बाई सेल का सिग्नल दिया 15 मिनट का, और बाकी आप जब ट्रेड ले लेते हो, तो आप ट्रेडिंग करते चलो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, कंडीशन आपको सही लग रही है, टारगेट देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहे हैं हम, तो ये ट्रेल करते हुए हमें यहाँ तक मिल गया। फिर हमें 5 मिनट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हो गया, हम निकल जाते हैं। बाय सेल साइड का अगर सिग्नल यहाँ पे, चूँकि बैकग्राउंड यहाँ पे रेड हुआ है, यानी बेयरिश सिग्नल यहाँ पे हमें मिला है, सेल तो वहीं पे दे दिया था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड एनालिसिस एआई की, उसने यहाँ पे इसको बेयरिश किया है। तो हम यहाँ से भी अगर हम काउंट कर लें, तो यहाँ से भी हमें ये ट्रेड मिलता है, तो ये लगभग 75 पॉइंट का डाउन साइड भी हमें ट्रेड दिया है। इस तरह से इसको ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दूसरे चार्ट पे किसी आते हैं, जैसे नौकरी है, 15 मिनट में आ जाते हैं। एनालिसिस हमें 15 मिनट में करनी है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी कैंडल में इसने बाई सिग्नल दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे, ग्रीन है। यहाँ पे देखिए ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हुआ है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब पर्पल लाइन के ऊपर जो पिवट लाइन है, क्लोजिंग मिली है। ये वीवेब के ऊपर क्लोजिंग मिली है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन है, इसका मतलब कि बुलिश सिग्नल है। पॉइंट कितना था अभी तो नहीं पता चल पाएगा, लेकिन उस समय पॉइंट ये अबव 2 रहा होगा। तो सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल होती है। अब इसके ऊपर जब कैंडल कोई निकलती है, तो 1 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग हम देख लें, उसके ऊपर एंट्री मार दें। अब उसके बाद एंट्री मारने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमको, मान लीजिए इस लेवल तक का ही टारगेट हमको मिला, तो ₹22 का इन्फो एज पे, मतलब लगभग 1.5% है ये। ₹22 कहने को, या किसी की प्राइस इसकी छोटी है, तो ये 1.5% का मूव दिया है। अब इसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कीजिए या टारगेट बुक करके निकल लीजिए अपना। इंट्राडे के लिए आप ट्रेड अगर बना रहे हो, तो 1 से 1.5% का अगर मूव पकड़ में आ जाता है, तो नॉट बैड। इसी तरह से आप कोई और चार्ट देख लेते हैं, कोई सेल साइड का देख लेते हैं एक बार। अब जैसे आज तो वैसे मैक्सिमम गैप डाउन ही खुले थे, लेकिन जो गैप डाउन ना खुला उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए ये सीमेंस का चार्ट है। सीमेंस के चार्ट में कल से ही सेल सिग्नल मिला हुआ था। आज की ये पहली कैंडल, अगर आपको आज ट्रेड करना है, सिग्नल कल से 15 मिनट में हमारे पास दे रहा सेल है, तो हम पहले से व्यू बना लेंगे कि सेल है ये, सेल करके चलना है हमें। अब और कंडीशन आज की डेट में चेक करेंगे, पीवट के नीचे है कि नहीं क्लोजिंग, पीवट के नीचे क्लोजिंग इस कैंडल में मिली। वीवेप के नीचे क्लोजिंग है कि नहीं, वीवेप के नीचे इस कैंडल में क्लोजिंग मिली। अब हमें एंट्री कब करनी है? एंट्री जब भी इस कैंडल के नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो हम उसके नीचे एंट्री मारेंगे। तो हमें इस कैंडल में हमें एंट्री मिली है। स्टॉप लॉस हमारा ये पीछे जो रेड लाइन चल रही है, बाई साइड के लिए ब्लू लाइन रहता है और सेल साइड के लिए रेड लाइन रहता है। ये स्टॉप लॉस लाइन है। स्टॉप लॉस हमको उसी को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए कितना टारगेट मिलता है आपको। यहाँ पे अगर आप करते हैं, तो विदाउट स्टॉप लॉस हुए आपको 1.5% का इसमें भी मूव मिला हुआ है 54 पॉइंट सीमेंस में। कंडीशन यहाँ पे हमने जो भी बताया, पिवट पॉइंट के नीचे, मतलब सेल साइड के लिए पिवट पॉइंट के नीचे सेल का सिग्नल मिला होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड हमारा बेरिश दिखना चाहिए, जो अबव 2 या हो, और वीवेब के नीचे। तो जो हमने अभी शीट दिखाई थी, ये वाली शीट, ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी ये सब्सक्रिप्शन लेता है, इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उसको ट्रेनिंग भी दे दी जाती है, गाइड कर दिया जाता है। अब किसी और चार्ट पे भी आते हैं, जैसे बेरिश में ही एक आध और देख लेते हैं। इसमें देखिए, अब ये क्या किया है, ये टीटागढ़ रेल सिस्टम का चार्ट है। इसमें फर्स्ट कैंडल पे ये सेल सिग्नल दिया, कैंडल क्लोज भी हो गई, वीएफ के नीचे क्लोज थी, पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज है, लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे अभी नहीं गई है। उसके बाद हमें फिर बाई का सिग्नल मिल गया। ठीक है, बातों को समझिएगा ध्यान से। पहली कैंडल में सेल का सिग्नल मिला, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन कोई उसके नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे नहीं गई है। अब यहाँ पे फिर 3 कैंडल के बाद हमें चौथी कैंडल में बाई का सिग्नल मिलता है। तो बाई का सिग्नल मिलता है, तो अब इसके ऊपर हमारी एंट्री होती, इसके ऊपर भी कोई कैंडल नहीं गई। फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज इसके लिए रहा, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा। फिर यहाँ पे हमें
12 बजे के आसपास सेल का सिग्नल मिलता है और कंडीशन आधी फुलफ़िल होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड पर्पल कलर दिख रहा है, मतलब स्काई ब्लू है, यानी साइडवेज कलर है। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हुई थी पूरी, लेकिन सेल का सिग्नल मिल गया था, वीवैप के नीचे क्लोजिंग हो गई थी, पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हो गई थी। तो ये 3 स्टार ट्रेड होगा। अगर यहाँ पे आप विदाउट ट्रेंड चलेंगे, तो 3 स्टार ट्रेड होगा, क्योंकि 3 कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है। और 4 स्टार ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे बेयरिश कंडीशन भी हो जाना चाहिए था, जो कि हमारा इस कैंडल पे जाके हुआ है। अगर आप इसी को थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे, तो इसको हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा इस कैंडल में मिला है, सेल का सिग्नल मिला है। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें बेयरिश ट्रेंड भी हमें पता चल गया है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या 10 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएँ, थोड़ा-सा और सेफ चलना है तो। क्योंकि 5 मिनट में थोड़ी-सी वोलेटिलिटी रहती है, तो हमको सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमको इस जहाँ पे ट्रेंड हमें बेयरिश दिखा है, वहाँ से लेके हमें ये 1.5% का इसने मूव दे दिया। तो हम अपने रूल के साथ चलें, रूल के अगेंस्ट ना चलें, सेफ रहेंगे। और ये लेवल के मामले में मैंने बताया कि 90 टू 95% एक्यूरेसी इसकी है। अब आप देखिए यहाँ पे भी लेवल कहाँ तक गया है। ये जो हमारा इंडिकेटर का लेवल है, वहीं तक ये जा जा पाया है। तो इसके रूल को फ़ॉलो करना है, जो रूल बताए गए हैं, 4 रूल कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, उसको फ़ॉलो करेंगे, तो स्टॉप लॉस आपके नहीं के बराबर होंगे, या होंगे भी तो ज़रा-सा होंगे, और रिस्क रिवार्ड आपका काफ़ी बेहतर होगा। मतलब 1:2, 1:3 तो रिस्क रिवार्ड निश्चित रूप से मिलेगा, अगर रूल पूरा फ़ॉलो करेंगे तो। और जहाँ तक बात इंडेक्स की है, तो अब इंडेक्स के भी चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूज़र इंडेक्स पे काम करने वाले होते हैं। तो हम आ जाते हैं इंडेक्स के चार्ट पे, जैसे ही निफ्टी का चार्ट पे आ जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट में, जैसे भी है, जिसको जिस पे कम्फ़र्ट हो। मैं तो 5 मिनट पे भी करता हूँ, 15 मिनट पे भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इंट्राडे ट्रेडर हूँ। तो मैं तो अब इतना परफेक्ट हो चुका हूँ कि 5 मिनट में भी काम करता हूँ। अब ये देखिए, पहली कैंडल ने सेल कैंडल दिया, पहली 5 मिनट ने सेल दिया। आप हम 10 मिनट में आ जाते हैं, छोड़िए 5 मिनट। शुरुआत के लिए लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 5 मिनट, 15 मिनट में, 15 मिनट में आते हैं। 15 मिनट में यहाँ पे सिग्नल तो सेल मिला, लेकिन क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई, चूँकि ग्रीन कैंडल है, तो क्लोजिंग इसकी कहाँ हुई है, वीवैप के ऊपर हो गई। ठीक? सेल सिग्नल है, लेकिन क्लोजिंग वीवैप के ऊपर हो गई। तो ये हमारा कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इसको अगर नीचे रहता, वीवैप के नीचे क्लोजिंग रहती, प्लस पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग रहती, तो ये हमारे लिए कंडीशन फुलफ़िल करता। चौथा हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है? ब्लूइश है, यानी साइडवेज कंडीशन वाला है। तो हमारी कंडीशन इसने फुलफ़िल नहीं की। भले सेल सिग्नल दिया है, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकली है, और ये देखिए जो स्टॉप लॉस लाइन है, उसको टच करके, हालाँकि कोई अगर ट्रेड लेता भी, तो उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे है, उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग नहीं गई है। तो स्टॉप लॉस नहीं दिया, अगर केवल कोई एक कंडीशन पे ही काम कर रहा है, तब की बात हम कर रहे हैं। लेकिन कायदे से तो एंट्री नहीं बनी है यहाँ पे। अब एंट्री, मार्केट साइडवेज हो गया, आप छोटे टाइम फ्रेम में आ जाइए। छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, जब दोबारा आपको ट्रेड मिलने का संभावना होता है, तो आप काम करिए। दिन भर उसी रेंज में रह गया, बाई सेल के रेंज में, साइडवेज रेंज में रह गया। तो मार्केट आज इंडेक्स का बढ़िया था भी नहीं। हम कोई और इंडेक्स आज देख लेते हैं, जिसमें ढंग का सिग्नल मिला हो। बैंक निफ्टी जैसे है ये। बैंक निफ्टी कल का ये बाई सिग्नल दिया हुआ था, तो पहली कंडीशन हमारी फुलफ़िल चल रही है। पिछले दिनों का भी हम सिग्नल को फ़ॉलो करेंगे, बाई वाले को, बाई और सेल वाले को, क्योंकि वो आज के लिए भी हमारे लिए वो कंटिन्यू करता है। अब पहली कैंडल ने हमें पर्पल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी, अब इसके ऊपर निकलते ही हमारा एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस हमारा यही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें अब चूँकि लेवल टू लेवल काम होते हैं हमारे यहाँ 80 पॉइंट का इसने हमको टारगेट दिया हुआ है। ठीक है? अब ये लेवल देखिए, यहाँ पे भी लेवल देखिए, आपको निफ्टी का भी लेवल दिखाता हूँ। निफ्टी में भी इसी लेवल, जो लेवल है, इसी लेवल से ये रिजेक्शन पाया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास मंडराता रहा,
फिर लास्ट में जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा है, जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी हटाया था, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, तो फिर उसके बाद से ये पिवट पॉइंट के होते हुए नीचे इसी सपोर्ट लाइन के आसपास तक आया है। तो ये लेवल कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। अब एक चार्ट और हम देखते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट सेम चलते हैं, तो उसके बारे में विशेष कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी सेम ही रहा है। सेल सिग्नल हमें कल का ही मिला था और लास्ट में वो साइडवेज होता हुआ, क्योंकि कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा था। इसमें ट्रेडिंग व्यू में सेंसेक्स का चार्ट पे आपका वॉल्यूम नहीं दिखता है, तो इसलिए वीवेब का कंडीशन फुलफ़िल नहीं होता, क्योंकि वीवेब जो है वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है। तो हम यहाँ मिड कैप सेलेक्ट पे आ जाते हैं, जिसका इंडेक्स में काम होता है। अब इसने पहली कैंडल में इसने भी सेल दिया, स्टॉप लॉस लाइन ये थी, फुलफ़िल नहीं हुई, तो हम उसके बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज रेंज में पूरा देखे, दिन भर ये साइडवेज रेंज में ब्लूइश रहा, यानी पूरा साइडवेज रहा है ये। अगर छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में भी ये पूरा दिन भर एक तरह से साइडवेज रहा। हालांकि इस पर आप काम कर सकते हैं बाई सेल के सिग्नल पे, लेकिन वो उतना भरोसेमंद ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि 2 स्टार या 3 स्टार ट्रेड होगा। हमें कम से कम 4 स्टार ट्रेड चाहिए होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही में आज काम करें। जो भी मौका मिले, जब भी मिले, स्टॉक हैं ढेर सारे, वो भी परफॉर्म करते हैं। किसी दिन इंडेक्स में चूँकि प्रीमियम मेल्टिंग का भी आज दिन था, मंडे चूँकि मैं ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो आज ये ऑप्शन सेलर्स का दिन हो जाता है। अब इसी तरह से अब इसको हम इस पे दिखा दिया, इंडेक्स पे दिखा दिए, स्टॉक पे दिखा दिए। अब इसी सारे कंडीशन को हम आपको क्रूड पर दिखाते हैं। क्रूड अभी लाइव चल भी रहा है, देखिए क्रूड लाइव चल रहा है। क्रूड का चार्ट देख रहे हैं, 9 बजे शुरू होता है, अपना चार्ट 9:15 बजे शुरू होता है। ये ऑटोमेटिक ले लेता है हमें। जैसे अभी निफ्टी पे जाएंगे, आप देखेंगे पहली कैंडल ये है, तो यहाँ से लेवल ड्रा हुआ है 9:15 से। लेकिन यही क्रूड के चार्ट पे 9 बजे से स्टार्ट होता है। अपने आप ले लेता, कोई सेटिंग हमें टाइम की सेटिंग करनी ही नहीं है। लेवल भी अपने आप ड्रा करेगा, सब कुछ अपने आप, केवल आपको इंडिकेटर ऐड करना है और काम करना है। कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसने पहली कैंडल ये बनाया सवेरे के टाइम में, ऊपर दिया क्लोजिंग, पीछे से हमें क्या मिल रहा था सिग्नल, सेल सिग्नल मिल रहा था, लेकिन वीवर के ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो हमारी कंडीशन अभी फुलफ़िल नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए ये निकलना शुरू किया है, दिन भर वो लगभग साइडवेज रहा, फिर ऊपर भी गया, चूँकि हमारे पास अब बाई का सिग्नल भी दिया, लेकिन इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। मतलब इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल निकली ही नहीं कि हम वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि जिस कैंडल पे हमें बाई का सिग्नल मिलता है, उसके नेक्स्ट कैंडल उससे आगे निकलनी चाहिए और कम से कम 1 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो इस कैंडल के ऊपर कोई निकला ही नहीं है, तो हमारा ट्रेड नहीं बनता है। अब उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज रेंज में घूमता रहा, फिर ये जाके 2 बजे के आसपास इसने सेल सिग्नल फिर दिया है। अब देखिए सेल सिग्नल यहाँ पे दिया है, वीएफ के नीचे क्लोजिंग हो गई, पिवट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हो गई, अब हमारी इसके नीचे एंट्री बनती है। तो अगर हम क्रूड पे काम कर रहे होते तो देखिए हमें ये पहला 60 पॉइंट का, ये 1.09% का, ये 60 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब ये देखिए इसका लेवल देखिए आप, ये बार बार मैं लेवल पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए कि इसके लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए कहाँ पे, यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये बार बार आया है, सपोर्ट लिया है, कैंडल घूमती रही है उसकी, फिर उसके बाद एक लेवल और तोड़ा है, तो उस तोड़ने के बाद नेक्स्ट लेवल के आसपास आके सपोर्ट ले रहा है। अभी अभी मार्केट चल रहा है, अब ये वीवेब के पास है, यहाँ भी एक रिजेक्शन लेवल होता है, क्योंकि वीवेब भी एक रिजेक्शन लेवल है, और जो भी इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो अपने आप में, आप जो भी जानते होंगे कि पहले वो सपोर्ट होता है, सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस लाइन इसको ऑटोमेटिक ट्रेल कराता जा रहा है। यहाँ पे भी इसको टच तो किया है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। क्लोजिंग मिल जाती तो ये स्टॉप लॉस आपका हो जाता और फिर यहाँ बाई का सिग्नल भी जनरेट होता, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी। तो ये एटीआर बेस्ड स्टॉप लॉस सिस्टम है, ये बहुत ही मैजिकल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब हुआ तो आप एकदम ज़िम्मेदारी के साथ निकल जाइए। कोई मोह माया नहीं लगाना चाहिए कि नहीं जाएगा, जाएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर आप निकल जाओ डिसिप्लिन के तौर पे। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका क्रूड में हो गया, तो क्रूड में भी काम करता है, एनजी में भी देख लेते हैं।
एनजी में भी हमें कुछ भी नहीं, टाइम सेटिंग तो कुछ करनी ही नहीं है, ऑटोमेटिक देखिए रेंज बाउंड मार्केट है आज इसका एनजी का। लेकिन जब भी आपको बाई सेल सिग्नल दे रहा है तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे सेल सिग्नल दे रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। बाई यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके हमें थोड़ा-सा पॉइंट मिल पाया है, क्योंकि आज इसका मार्केट सही है नहीं, 1% दे दिया है, फिर भी 1% मिल गया चलिए। अब यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, लेकिन हमारा कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वीवैप, पीवैट सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे भी आप करते हो तो थोड़ा-सा कम स्टार वाली रेटिंग का ट्रेड आपका होगा। 4 स्टार ट्रेडिंग चाहते हो तो जो 4 रूल मैंने बताए हैं वो फॉलो करना होगा। अब आते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। तो दोस्तों क्रिप्टो में हम देख लेते हैं बिटकॉइन का, बीटीसी यूएसडी का चार्ट। इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखना है हमें। 30 मिनट पे एनालाइज़ करिए, 30 मिनट पे सिग्नल देखिए, 15 मिनट पे काम करिए, 15 मिनट के सिग्नल पे। अब जैसे 15 मिनट का सिग्नल पे, इसमें भी आपको कोई टाइम सेटिंग नहीं करनी है, ये अपने आप अपना टाइम खुद देख लेता है। सेम गोल्ड के लिए भी रहेगा, इंटरनेशनल मार्केट के गोल्ड के लिए भी। जैसे गोल्ड का भी है, देखिए यहाँ पे गोल्ड का इसने कल ही का बाई दिया हुआ था, ये बाई दिया है, बाई तब से चला आ रहा था, और इसने कितना बढ़िया टारगेट दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये बाई दिया है, और ये देखिए आपका ये 1.84%, मतलब 2014 पॉइंट का ये मूवमेंट दिया है, आपको कैप्चर कराया है। उसके बाद यहाँ पे जाके एसएल टेल आपका हुआ है, तो 2000 पॉइंट का मूव इसने आपको पकड़ाया है। इसी तरह से आप देख लेंगे, ये इंडियन मार्केट का गोल्ड है, ये इंडियन मार्केट का गोल्ड है दोस्तों। अब हम आते हैं जो फॉरेक्स का गोल्ड है, उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए आज इसने यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल किया बिना स्टॉप लॉस के। हमें ट्रेड कब मिला है? 9 बजे सुबह। यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल किया है। यहाँ पे चूँकि फॉरेक्स गोल्ड में आपका वॉल्यूम नहीं होता है, तो वीवैप काम नहीं करेगा, लेकिन बिटकॉइन वगैरह में करता है। जिसमें वॉल्यूम रहेगा उसमें दिखाएगा। तो इसमें हम बाकी कंडीशन को लेके चलेंगे। बैकग्राउंड ग्रीन है यानी बुलिश है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये हमारा बाई का सिग्नल मिल रहा है, पिवट पॉइंट के ऊपर है, तो हम अपने हिसाब से वो वीवैप वाली कंडीशन को यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि वीवैप इसमें है ही नहीं, हम इसको फॉलो करेंगे। अब ये देखिए, अगर इस लेवल की बात करें तो ₹29 गोल्ड में मिला है स्पॉट पे, इ यहाँ पे, ठीक है? ये अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने बीटीसी पे। मैंने बताया बीटीसी का देखिए ट्रेड यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है, कंडीशन सारी फुलफ़िल हो रही हैं, इसमें वीवैप काम करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है। मतलब ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम, बिना वॉल्यूम के तो काम नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में फीचर में इसका इनबिल्ट है, तो वॉल्यूम इसमें है। तो यहाँ पे वीवैप के नीचे क्लोजिंग मिल रही है हमें, यहाँ बाई सिग्नल दिया, लेकिन वीवैप के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, लेकिन उसके ऊपर कैंडल नहीं गई है। फिर उसके बाद से इसने हमें सेल सिग्नल दिया है। सेल सिग्नल दिया है तो बाकी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। पिवट पॉइंट के नीचे हमारा ये कैंडल सेल सिग्नल मिला है मेरे को, प्लस वीवैप के नीचे क्लोजिंग मिल रही है हमको, और यहाँ पे बेयरिश कंडीशन भी दिखा रहा है, प्लस स्कोर तो 2 होगा ही। अब यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन के साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल की 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलते हैं, कंडीशन सेम सब में है, हर मार्केट के लिए सेम कंडीशन में हमें काम करना है। मित्रों देखिए, केवल 2 कैंडल में इसने पूरा 2356 पॉइंट, मतलब 2% का मूव दिया 2 कैंडल में, 15 मिनट की 2 कैंडल, ये आप देख रहे होंगे। ये यहाँ पे एंट्री हमने किया, किस लेवल पे आकर टच किया है, इस लेवल की इंपॉर्टेंस देखिए दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट लेवल होती है इसकी। ये हर, चाहे फॉरेक्स करिए, चाहे एनएसई के कोई स्टॉक करिए, चाहे ऑप्शन के भी, अभी आप ऑप्शन के भी आपको दिखाते हैं, ऑप्शन के कितना बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब हम ऑप्शन भी आपको दिखा देते हैं। तो क्रिप्टो में भी, इस क्रिप्टो में थोड़ा सा टाइम आपको बढ़ा देना है, टाइम फ्रेम 30 मिनट में एनालाइज़ करिए। जैसे इसको 30 मिनट में हम देख लेंगे तो हमें थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मिलती है। अब यहाँ पे 15 मिनट में एंट्री, तो 15 मिनट में ही हम करना है, लेकिन एनालिसिस हमारी 30 मिनट 45 मिनट इसके हिसाब से हो जानी चाहिए। क्रिप्टो है, गोल्ड है, इस सब में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में हमें एनालिसिस देखनी चाहिए कि व्यू क्या है मार्केट का।
45 मिनट में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे टाइम फ्रेम हम 45 मिनट करेंगे अगर, तो हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है कि इसने कल के डेट से ही हमारा सेलिंग चल रहा है। तो हमें आज अगर सेलिंग मिल रहा है 15 मिनट में, तो हम निश्चित रूप से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमारा बड़े टाइम फ्रेम में भी सेलिंग है। तो ये इस तरह से व्यू बनाना चाहिए। तो ये हर आपको लेवल ये परफेक्ट देता है, सिग्नल कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है। लेवल जो एक बार सवेरे बिटकॉइन का भी लेवल जो सवेरे 5:30 बजे आपके ड्रॉ हो जा रहे हैं, वो पूरे रात तक रहेंगे, जब तक कल नया उसका सेशन नहीं स्टार्ट होगा 5:30 बजे, तब तक वो लेवल आपके ड्रॉ रहेंगे। तो हमें ये रीपेंट का भी नहीं कि ये अपने मूवमेंट के हिसाब से लेवल चेंज कर रहा है, ये कुछ नहीं। लेवल जो एक बार ड्रॉ हो गया, वो पूरे दिन भर रहना है उसको। ठीक है दोस्तों, अब हम ज़रा-सा आपको ऑप्शन चार्ट दिखा के फिर अपनी बातें खत्म करेंगे। हम ऑप्शन चार्ट पे आ जाते हैं। ये ऑप्शन का चार्ट है। ये निफ्टी का ट्रेड है। निफ्टी की कॉल लगी हुई है आज की 25,100 की कॉल और 25,200 की पुट लगी हुई है। इसमें भी देखिए लेवल टू लेवल काम होता है। इसमें लेवल वही है ना, इसमें लेवल में सेटिंग में आपको दिखाते हैं। तो ये सेटिंग अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखिए इनेबल ऑप्शन गैन लेवल किया हुआ है। बाकी हमारी सारी सेटिंग कुछ हमने नहीं किया है, केवल इनेबल ऑप्शन गैन लेवल, इसको टिक कर देना है। इसके हिसाब से स्टॉक ऑप्शन चार्ट के हिसाब से लेवल अपने आप ड्रा हो जाते हैं। अब इसमें भी आप 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल हों काम करिए। मैं 5 मिनट में भी करता हूँ। 15 मिनट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप शुरुआत में 15 मिनट पे करिए। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो कुछ दिन बाद 5 मिनट पे आप भी कर सकते हो। इसमें भी काम करने का कंडीशन सेम है, जो स्टॉक या और बिटकॉइन पे हमने बताया हुआ है, सेम कंडीशन पे आपको इस पे भी काम करना है। अब यहाँ पे देखिए वीवेब के ऊपर क्लोजिंग दिया, पहली कैंडल हम 5 मिनट पे ही आ जाते हैं। वीवेब के ऊपर क्लोजिंग मिली, अगली कैंडल पे हम एंट्री मारेंगे। चूँकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसमें हमें 1 मिनट का क्लोजिंग कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, ले लेंगे तो और सेफ रहेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमें ये 30 रुपीज़ दिया। 30 रुपीज़ का मतलब हो गया 2250 का एक ट्रेड आपका एक लॉट से, सिंगल लॉट से, केवल एक सिंगल लॉट से आपको इसने 2250 का ट्रेड दिया। अब उसके बाद यहाँ पे लेवल आपके आ गए, आप प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। फिर मौका देखो कब देता है वो। यहाँ पे सेलिंग दिया, अगली कैंडल नीचे जा रही है, वीवेब के ऊपर नीचे भी है, हालांकि ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि ये पिवट के नीचे नहीं है। तो हम यहाँ पे ये कॉल लगाया है हमने, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें इसका सेलिंग नहीं देखना है, हमें बाइंग देखना है, क्योंकि कॉल हम ऑप्शन बायर एज ए सोच रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग करना है तो बात अलग है। हम यहाँ पे ऑप्शन बायर के रूप में आपको बता रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। तो हम अब यहाँ पे मामला पुट का हो रहा था। पुट आप देखिए यहाँ पे, अब ये 22-25-200 का पुट है, इसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा कर लेते हैं। पच्चीस 400 का पुट लगा लेते हैं। इस पे मैंने आज काम भी किया है। मैं खुद भी काम करता हूँ दोस्तों, केवल ये ऐसा नहीं, मैं खुद ट्रेडर हूँ। अब इसमें देखिए, पहली कैंडल ने बाई का सिग्नल दिया। पहला ट्रेड तो मेरा, हालाँकि हम दूसरे को रिकमेंड नहीं करते हैं, चूँकि मुझे काम करते-करते इतना हो गया तो मैं खुद ऐसा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी कैंडल ने सेल का सिग्नल दिया। तो हमें सेल वाले को नहीं देखना है, चूँकि यहाँ पे हमने पुट लगाया हुआ है, तो हमें बाई का सिग्नल ही खोजना है। ठीक है? तो अब यहाँ पे बाई का सिग्नल फिर हमें कब मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से भी अगर हम इस बाई के सिग्नल को फ़ॉलो करेंगे, हालाँकि ये कंडीशन अभी फुलफ़िल नहीं करता है। क्यों? पिवट लाइन के नीचे है, वीवेब के ऊपर तो क्लोजिंग मिल गई है, लेकिन पिवट पॉइंट के नीचे है। तो हमें देखिए वो साइडवेज रेंज भी एक तो पूरा है। ये साइडवेज मार्केट रहा पूरा। उसके बाद देखिए, अब जब इसने ये बाई सिग्नल यहाँ पे दिया कितने बजे? 1:55 पे। उसके बाद अभी ये साइडवेज रेंज में था, लेकिन जब ये बुलिश हुआ है, ट्रेंड हमारा जो ट्रेंड एआई ट्रेंड है, ये जब बुलिश हुआ है और इसके ऊपर ये पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से देखिए, आपको ये ट्रेड मिला है, इसके ऊपर आप एंट्री मारते हो, तो ये सीधा-सीधा आपको हम इस लेवल तक ही लेते हैं 51 पॉइंट। 51 पॉइंट इंटू 75 ये निफ्टी का है। 3800 रुपये का ये ट्रेड हमारा एक लॉट का होता है।
तो इसके रूल ऑप्शन में भी वही फॉलो करने हैं आपको। मतलब आप स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट के कारण वैसे भी काम कर सकते हो। अगर स्पॉट के चार्ट ही केवल आप देख के काम कर रहे हो, तो भी आपको रूल वही फॉलो करने हैं, जो हमने स्पॉट या मतलब स्पॉट का मतलब कि बैंक निफ्टी, निफ्टी या क्रिप्टो या गोल्ड जिसके लिए भी बताया है, रूल सेम है। तो हमें रूल फॉलो करना है। अब चूँकि ऑप्शन का चार्ट अगर हम देखते हैं, तो हमें बाइंग साइड ही देखना है, हमें सेलिंग को देखना नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है ऑप्शन के चार्ट पे काम करते वक़्त, सेलिंग तो ये किसका करेंगे नहीं हम। हमको बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखनी है, तो बाई कंडीशन फुलफ़िल जब होगा हम काम कर लेंगे। ठीक है? तो दोस्तों ये अपना सारे डेमोंस्ट्रेशन हमने पूरे किए। अब इसके जो फिर से एक बार इसको दिखा देते हैं। ये सेलिंग के हमारे फीचर्स हैं, सेल करने के रूल हैं, फीचर्स नहीं रूल हैं, जो भी है। ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 4 स्टेप अगर फुलफ़िल हो रहे हैं, तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, इफ़ यू गॉट लास्ट 4 स्टार, स्टेप 2, 3, 4, 5 in your trade condition you can go for sell at any gains SR रेजिस्टेंस लेवल। मतलब जो भी रेजिस्टेंस लेवल हो, जैसे वीवेब भी है, कुछ समय रेजिस्टेंस सेल सिग्नल मिला हुआ है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर प्राइस जाती है आपके वीवेब के पास या अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास, तो वहाँ पे आप रिजेक्शन मिलते हैं, आप काम करो। ठीक है? तो ये यस यस हमने लिखा हुआ है, 4 स्टार आपको मिल जाते हैं। अगर डिमांड सप्लाई पे आप काम करते हो, जानते हो डिमांड सप्लाई खींचना, तो 5 स्टार ट्रेड और बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं कोई अगर नहीं जानते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 4 स्टार ट्रेड ही आपका 5 स्टार काम करता है। लेकिन आपके माइंडसेट के लिए हमने वो उसको रखा हुआ है, कोई डिमांड सप्लाई का भी जानता है, तो उसके हिसाब से भी काम कर सकता है। अब इसी तरह से बाई साइड के लिए ये सेम कंडीशन, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 यहाँ पे लिखा हुआ। अगर आपकी ट्रेड कंडीशन में आखिरी 4 स्टेप 2, 3, 4 और 5 पूरे हो जाएँ, तो आपको किसी भी गेंस सपोर्ट लेवल पर, इस इंडिकेटर के सपोर्ट लेवल पर बाई करनी चाहिए। ठीक है? और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ़ ऑल 5 स्टेप्स यस, देन गो फॉर बाय विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5 स्टार ट्रेड। ठीक है दोस्तों? तो ये सिंपल रूल हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप यूज़ करोगे 1-2 दिन में, 1-2 दिन में क्या 1 दिन में ही आप परफेक्ट हो जाओगे। तो जब भी आप यूज़ करो, 2-4 दिन पहले आप इसको ऑब्ज़र्व कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप ट्रेड करना शुरू करो। और कोई भी दिक्कत होती है, तो इसके लिए हमारी सपोर्ट टीम है। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। ये 3 नंबर हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हो, और सपोर्ट के लिए भी इस पे आप कॉल कर सकते हो। अगर इन तीनों नंबर पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या सपोर्ट से रिलेटेड, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिससे आप व्हाट्सएप करके अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, उसको आप रिज़ॉल्व करा सकते हो। लेकिन इन तीनों नंबर पे आपको सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। अगर कभी मान लीजिए कोई फ़ोन नहीं उठता है या नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता है, तो आप इस नंबर पे एक मैसेज डाल दो, आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी या जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको रिज़ॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, ये आपका यूट्यूब चैनल है, ट्रेड विथ गैन एआई। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको निश्चित रूप से इसको थोड़ा-सा आपका जो भी सजेशन हो या जो भी आपको अच्छा लगा हो या जो भी कुछ हो, जो भी आपके विचार में आ रहा हो, तो आप कुछ कमेंट भी ज़रूर करें, इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और साथ ही हमारी फेसबुक पेज भी है, इंस्टा पेज भी दिया गया है डिटेल, आप चाहें तो उसको भी फॉलो करें, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लें। तो समय-समय पर इन सभी जगहों पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल तो ज़रूर अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा इसका जो भी कोई नया वर्ज़न, नया-नया अपडेट या नया कोई फीचर्स जुड़ते हैं इसमें, तो इस पे आपको तुरंत अपडेशन मिलते रहेंगे। समय-समय पे हम लोग इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं तो जोड़ते रहते हैं। तो दोस्तों ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, कमेंट भी अगर आप चाहें तो ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब सभी को आपको फिर से नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका दिन काफ़ी अच्छा बीते, आने वाला वर्ष बहुत ही प्रॉफ़िटेबल हो सभी के लिए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।